अच्छा बेटा, इस चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 9 की हमने सबसे पहली फैमिली को डिस्कस कर लिया, एल्कोहल्स। अब हम OH ग्रुप से ही रिलेटेड दूसरी फैमिली फिनोल को पढ़ते हैं कि फिनोल क्या होता है। फिनोल का जनरल फॉर्मूला ArOH, फिनोल का जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो दी हाइड्रोऑक्सी derivatives of aromatic hydrocarbons are known as the phenol. अच्छा जी, फिनोल्स क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। एरोमेटिक हमें पता है, बेंजीन रिंग को बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और अगर उसका हम डेरिवेटिव बना ले, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना ले, तो उसे हम कहते हैं फिनोल। यानी कि जैसे ये हमारे पास आ गया बेंजीन। अब बेंजीन में हमें पता है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो ये मेरे पास बेंजीन है। अब मैं क्या करूं, मैं किसी तरीके से इनमें से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाऊं और हाइड्रोजन को हटाने के बाद वहां पर OH लगा दूं। किसी भी एक कार्बन को हटाकर, वहां हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर OH लगा दूं, तो वो बेंजीन से मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा फिनोल। सही है। अच्छा, ये चीज हमारे पास फिनोल है। इसी तरीके से एक और कंपाउंड होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर ये जो कंपाउंड मैंने अभी आपके सामने लिखा है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेटा नेफ्थलीन। और मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद पता भी हो नेफ्थलीन किसे कहते हैं। वो पता है हमें, नेफ्थलीन बॉल्स जिक्र सुना होगा। वो जो सफेद सफेद सी गोलियां होती हैं, अक्सर वॉशरूम वगैरह में आपने देखा हो शायद कहीं। मॉथ बॉल्स जो होती हैं। क्या होती है क्या? मॉथ बॉल्स लिखा हुआ था उनके ऊपर। माउथ वॉश? नहीं सर, मॉथ बॉल्स, MOTH। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा पता नहीं, मैंने कभी उसके पैकेट को देखा नहीं है। और मैंने उसको हमेशा नेफ्थलीन बॉल्स ही देखा, पढ़ा, और मतलब पढ़ा है और जाना है। ये एक नया लफ्ज है आपने जो बताया मेरे लिए। तो वो जो वो वाइट वाइट गोलियां होती हैं, बेसिकली वो ये नेफ्थलीन होती है। अब इसमें भी ये नेफ्थलीन हमारे पास कैसा होता है, ये आपने देख लिया है। अब ये नेफ्थलीन में भी अगर मैं एक कार्बन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर, सॉरी, एक OH ग्रुप लगा दूं, तो ये हमारे पास एक फिनोल बन गया। इसे हम कहते हैं नेफ्थॉल। इस कंपाउंड का नाम होता है नेफ्थॉल। सही है। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं बेसिकली फिनोल्स। इसमें कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, फिनोल्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, तो जैसे अल्कोहल को हमने क्लासिफाई किया था, वैसे ही फिनोल्स को भी क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल on the basis of number of OH groups
अगर OH ग्रुप के हिसाब से बात की जाए तो बेटा फिनोल्स हमारे पास 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होता है, जैसे कि आपको याद भी होगा एल्कोहल्स में हमने किया था मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ना, ये बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इसका भी डिवीजन है। पहला होता है हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ओहो एल्कोहल लिख रहा हूं, मोनोहाइड्रिक फिनोल। अच्छा, मोनोहाइड्रिक फिनोल किसे कहते हैं? द फिनोल्स हैविंग ओनली वन OH ग्रुप, हर वो फिनोल बेटा जिस पर एक OH ग्रुप लगा हो उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनोल कह सकते हैं या कहते हैं, आर नोन एज दी मोनोहाइड्रिक फिनोल। अच्छा, इसका जो नॉमेनक्लेचर है ना, नेमिंग रूल वगैरह, वो मैं इसके साथ ही आप लोगों को मतलब एक साथ ही समझाऊंगा, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर पेपर में आता नहीं है, लेकिन एक चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मतलब पढ़ लेते हैं, और बहुत सिंपल केस है तो इतना प्रॉब्लम आपको होगा भी नहीं, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल देख लो, एक OH ग्रुप वाला जो फिनोल होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनोल। इसे इस पर एक OH ग्रुप लगा दिया। अच्छा, इसका नाम हमारे पास होता है हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, इसे हम हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है, जो अभी मैंने ऊपर बनाया भी था, ये यहाँ पर आपके पास आ गया OH। अच्छा, अब यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड्स लगा दिए। ये भी एक एरोमेटिक रिंग ही है, जिसमें से आपने एक हाइड्रोजन को हटाकर, नेफ्थलीन था, एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगाया था बेटा। इस कंपाउंड को हम कॉमनली अल्फा नेफ्थॉल कहते हैं। अगर आप लोग कॉलेज जा रहे हो और वहां पर आपने प्रैक्टिकल किए हो तो शुगर्स में इसका इस्तेमाल होता है, शुगर की डिटेक्शन में। किसी को याद है कुछ इस तरह का? बेटा याद है किसी को? फिर शुगर वाला मैंने नहीं किया अभी। अच्छा, चलो, शुगर वाला करोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि अल्फा नेफ्थॉल का आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, और उसके नतीजे में सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। तो खैर ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब इसमें मैं इसकी जगह पर यहाँ पर OH लगा दूं तो ये अभी भी नेफ्थॉल है, बट ये अब अल्फा नेफ्थॉल नहीं कहलाता, अब ये बीटा नेफ्थॉल कहलाता है। तो बस वो थोड़ा सा पोजीशन का फर्क है OH के, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 देखते हैं। डाईहाइड्रिक फिनोल। अच्छा, डाईहाइड्रिक फिनोल्स किसे कहते हैं? दी फिनोल हैविंग
2 OH ग्रुप्स, ऐसे फिनोल्स जिनमें 2 OH ग्रुप्स लगे हों are known as the डाइहाइड्रिक फिनोल्स। ठीक है भाई, 2 OH ग्रुप वाले फिनोल को आप डाइहाइड्रिक फिनोल कहते हो। अब इसकी एग्जांपल्स देख लो। और साथ में IUPAC नेमिंग भी समझनी है इसकी, ठीक है। IUPAC नेम अगर आया भी तो वो एक रिंग वाले उसका आएगा। देखो इसमें एक OH लगा हुआ है और एक OH यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? कोई IUPAC नेम बताए? जैसे बेंजीन के रूल्स थे उसके हिसाब से। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी वेरी गुड। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेटा बिल्कुल सही। इसका IUPAC नेम होगा 1,2 डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। फिनोल नहीं कहना, फिनोल कॉमन जब हम नेम लेते हैं ना तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके पास IUPAC ले रहे हो तो उसमें बेंजीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैंने जब बेंजीन के IUPAC नेमिंग आपको करवा रहा था तो इस हवाले से हमारी बात ऑलरेडी हुई भी है। अच्छा, 1,2 कैसे फैसला किया? देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे ना OH, ये फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली इनके नंबर लोएस्ट होने चाहिए। यहाँ पे रूल ये कि कम से कम नंबर हो, तो यानी कि एक को आपने 1 असाइन कर दिया, दूसरे को आपने 2 असाइन कर दिया। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 आप इसको बोलें, 2 इसको बोलें, या 1 इसको बोलें, 2 इसको बोलें, वो आपकी मर्जी, आप 1 किसी को भी बोलें, 2 किसी को भी बोलें, लेकिन इनको जो नंबर असाइन होंगे वो लोएस्ट नंबर होंगे। अच्छा, इस कंपाउंड का एक और नाम है बेटा, इसे हम कैटिकॉल भी कहते हैं। कुछ कॉमन नेम्स मैं यहाँ लिखूंगा तो वो ज़रा याद रखिएगा, पेपर में पूछे हुए थे। अगर ये रिड्यूस में नहीं हुए होंगे तो हो सकता है MCQ वगैरह में कहीं आ जाए। ठीक है भाई, अब ये दो आपके पास OH ग्रुप, लेकिन अब ये पहले 1,2 पे लगे हुए थे, अब ये 1 और 3 पे लगे हुए हैं। तो इसका नाम अब क्या होगा? 1,3 डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिजोर्सिनॉल। इसका कॉमन नेम होता है रिजोर्सिनॉल। इसी तरीके से एक और डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसका फार्मूला या नाम वाम जो है वो माजी में पूछा हुआ है और हमारी किताब में तस्करा है, ऐसे ही नहीं पूछ लिया गया आपसे, हमारी किताब में इन चीज़ों का तस्करा मौजूद है बेटा, इसीलिए पूछा गया है। यहाँ पर एक OH आपने यहाँ लगा दिया, एक OH आपके पास यहाँ लगा हुआ है। देखो इसमें 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन था, इसमें 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, तो इसमें 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा, इसका कॉमन नेम हो गया आपके पास हाइड्रोक्विनोन। इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप पे जाऊंगा। किसी को अभी तक कोई सवाल तो नहीं है? अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। नो सर। नो सर। ओके, अच्छा थर्ड टाइप है हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ओह सॉरी, बार बार अल्कोहल ही मुंह से निकलेगा। ट्राईहाइड्रिक फिनोल की।
अच्छा, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, the phenols having 3 OH groups are known as the ट्राईहाइड्रिक फिनोल। वो फिनोल जिसमें 3 OH ग्रुप लगे हों वो ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। यहाँ पर आपने एक OH लगा दिया, एक OH आपने यहाँ लगा दिया और एक OH आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम आप क्या दोगे IUPAC नेम? ये हो जाएगा 1 2 3 पर है ना OH, तो 1, 2, 3 हो जाएगा आपके पास ट्राई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। इसे आप क्या कहोगे? ट्राई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। और ट्राई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन का जो कॉमन नेम है बेटा वो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो। इसे हम कहते हैं पायरा गैलोल। ये इनके कॉमन नेम्स बेटा ज़रूर याद रखना, इनके कॉमन नेम्स को मत भूलना क्योंकि ये कॉमन नेम्स बुलाए जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि फिनोल्स को ना एक और नाम से बुलाया जाता है, इनको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि इसका मतलब फिनोल हैव सम मे हैव सम एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा फिनोल के कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में बता चुका हूँ, तो अभी इसलिए उनका जिक्र नहीं कर रहा। हाँ, एक सवाल का जवाब ज़रूर है, एक रीज़न है, वो हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करते चलें। फिनोल जो है एसिडिक नेचर का होता है। फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, फिनोल एसिडिक नेचर का होता है, वाइल जबकि एल्कोहल्स जो हैं आर न्यूट्रल, जबकि एल्कोहल्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि दे डू नॉट हैव एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। फिनोल एसिडिक होते हैं। अच्छा, अभी कल परसों में अल्कोहल की भी बात हुई है, तो अल्कोहल के बीच बीच में मैंने आप लोगों से इस तरह की बात की थी कि अल्कोहल में ये देखो यहाँ पे सोडियम ने H को रिप्लेस किया तो अल्कोहल बिहेव्स एज अ एसिड, ये बात हुई थी कल की क्लास में हुई थी शायद हमारी, तो उसमें मैंने कहा था अल्कोहल बिहेव एज अ एसिड। अब उस बात को यहाँ से मिक्स नहीं करना, क्यों? देखो वहां पर कंडीशन बहुत अलग थी, वहां पर एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा था अल्कोहल के साथ, दैट इज वाई मैंने कहा कि अल्कोहल बिहेव एज अ एसिड, क्योंकि उसने काम ही वही करवाया, एच पॉजिटिव को वहां से एच को अलग किया था, तो इसलिए मैंने ये बात कही। यहाँ पर जो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर की बात हो रही है ना, वो ऐसे हो रही है जैसे कि एक आपके पास बिल्कुल मतलब न्यूट्रल मैनर में कोई कोई रिएजेंट नहीं डला हुआ, कोई रिएक्टेंट नहीं डला हुआ, और खुद से वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे, खुद से वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करे। यहाँ पे इस जुमरे में बात हो रही है, दोनों बातों में बहुत फर्क है बेटा, मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। आगे चलूं, बात करूं आगे। जी सर। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने बात की वो क्या बात की है? वो हमने बात की है कि भाई जो फिनोल होता है, फिनोल में ये जो OH ग्रुप लगा होता है, अगर इसको हम किसी सॉल्यूशन वगैरह में डालें, वाटर में खुसूसी तौर पे, तो भाई ये फिनोल जो है ना, ये इस तरीके से
ऑक्सीजन नेगेटिव यहीं रह जाता है और इस ऑक्सीजन में से ना H पॉजिटिव अलग हो जाता है, ये बात हमारी है। तो इट शोज एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि जो चीज H पॉजिटिव आयन देती है वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। अच्छा, इसी जगह अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल से अगर हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं ना कि अल्कोहल CH3, CH2, O नेगेटिव और H पॉजिटिव दे दे, यानी इन दो आइंस में डिकम्पोज हो जाए, तो ये नामुमकिन है कि ये खुद से डिकम्पोज हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी ये बात हो रही है, सही है। अब इसका रीजन देख लेते हैं। इन फिनोल, जवाब दे रहा हूं अब, दी OH group in phenol, the OH group attached to the ring के साथ जो OH ग्रुप अटैच होता है इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन मैं एक मर्तबा रीजन को एक्सप्लेन करता हूँ। जी बेटा बोलो। ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड वाला, इसमें लेकिन जो टॉप पे कार्बन है उसकी बॉन्डिंग थोड़ी हिल रही है। फर्स्ट कार्बन पे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे इस तरह। अरे हाँ, ये एक बॉन्ड हटा दो, अब सही है। बेसिकली ये रेजोनेटिंग प्रोसेस की वजह से ये बॉन्ड क्रिएट होता है। जब इलेक्ट्रॉन बेटा रिटर्न आते हैं ना ऑक्सीजन के पास, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड टूट जाता है और वापस से यहाँ पर बन जाता है, ये तो हमें खैर पता ही है। अब अल्कोहल क्यों बिहेव नहीं करता, फिनोल क्यों बिहेव करता है एसिडिक, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को ट्रांसफर कर देता है। रिंग को ट्रांसफर करने की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अपने आप को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि अपने इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करता है, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ होता है ना, ये वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ होता है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ देता है और इस बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की सूरत में यहां से रिप्लेस कर देता है। अब जो सब्सटेंस H पॉजिटिव देता है बेटा, H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है, वो एसिडिक होता है, और जो सब्सटेंस OH पॉजिटिव नेगेटिव देता है वो सब्सटेंस बेसिक होता है। ये हमारा इसका रीजन है। क्लियर हो गई बात बेटा सारी? जी सर। किसी को भी कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर है। ओके। अच्छा,